जिसको नहराना कांग्रेस में जाइए, कांग्रेस में तो कांग्रेस का आदेश माना जाएगा। प्रत्याशी द्वारा कभी भी महानगर के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया गया था कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए। कांग्रेसियों को नकली कांग्रेसी बोलेगा तो असली कौन है वो हमें बता दे। ये मेरा सवाल डबराल जी से, वो असली कांग्रेसियों का नाम बताए कि वो असली कांग्रेसी कौन है जिन्होंने गणतंत्र दिवस भी नहीं मनाया। उनके नाते रिश्तेदार सारे बीजेपी में है, तो उनका कहीं ना कहीं लवेरिया तो होना ही था उसमें, बीजेपी में जाने का तो होता है। जिला के जो ग्रुप होता है जिला कांग्रेस का, उस ग्रुप से हमको रिमूव किया गया है, वहाँ से हमको कोई सूचना मिलती नहीं थी। जोर करने का काम किया गया, निश्चित जिला अध्यक्ष की तरफ से ये काम हुआ है और इसमें महानगर इसमें कोई दोषी नहीं है। जिला कांग्रेस के द्वारा इसको हाईजैक कर दिया गया है कि उनको महानगर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन भी हमको नहीं बुलाया गया। प्रमाण है, हमारे कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, ये 5 तारीख जनवरी को पहुँचाए गए। अभी गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को जिला अध्यक्ष जी लिख रहे हैं कि नकली कांग्रेस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। और आपको बता दें, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस की हार के कारण एक भुजाल सा कोटद्वार की राजनीति में आ गया है, जहां एक और लगातार आरोप लग रहे थे कि 2 धड़ों में कांग्रेस बच गई है, कुछ हो गया है। फिर उसके बाद बयान आता है हार के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी का कि किस प्रकार से उन्होंने बताया कि महानगर कमेटी के कुछ लोगों द्वारा या फिर कुछ बड़े नेताओं द्वारा पार्टी को या रंजना रावत को इस प्रकार से समर्थन नहीं दिया जिस प्रकार से देना चाहिए था, और हार का ठिकड़ा पूरा फोड़ दिया है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे महानगर के ही कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण रावत जी से, और जानने का प्रयास करेंगे क्या कारण है कि आप लोगों पे ठिकरा फोड़ा जा रहा है, या फिर आप लोग उसके कारण हैं भी या नहीं है। सबसे पहले रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सचिन जी। रावत जी, ये बात है जिस प्रकार से आप पे हार का ठिकड़ा फोड़ दिया गया है, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे लगातार वायरल भी हो रहा है कि महानगर के कुछ लोगों द्वारा, बड़े नेताओं द्वारा समर्थन नहीं दिया गया जिस प्रकार से देना चाहिए था, और उसके वही कारण है कि जो हार का मुख्य कारण बना। तो क्या यही कारण था कि रंजना रावत जो कि मेयर प्रत्याशी थी कांग्रेस की, उसको हार का सामना करना पड़ा? आपको हमें भी बड़ा दुख हुआ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इसमें सफल नहीं हो पाई है, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता ने भरपूर सहयोग दिया है। कांग्रेस का जो कैडर बोर्ड था उनके द्वारा कांग्रेस को भरपूर सहयोग दिया गया और अपने वोट का मत उस प्रत्याशी को दिया गया। इसी कारण इसने 24,000 वोट उनको मिले हैं। परंतु खेद का विषय है कि जो हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं उनके द्वारा कांग्रेस की जिम्मेदारी न लेते हुए महानगर पे इसमें जिम्मेदारी डाल दी गई हारने की। जरा बड़ा दुख हुआ। पब्लिक के बीच में संगठन की बात नहीं आनी चाहिए थी, जिससे कि कांग्रेस के तमाम हमारे सदस्य जो हैं वो भ्रमित हुए हैं। जैसे कि हार और जीत हम कई वर्षों से देख रहे हैं, 2017 से हम देख रहे हैं, फिर 2022 को देखा और 24 को भी देखा, लोकसभा का चुनाव। इसमें हमने किसी पे हार नहीं थोपी है। ये लोकसभा का वर्तमान में चुनाव हुआ था, महानगर के द्वारा ही इसको संचालित किया गया था, और नगर निगम के चुनाव के लिए जो भी मुझे भी अधिकृत किया गया था, परंतु जिला कांग्रेस के द्वारा इसको हाईजैक कर दिया गया है कि उनको महानगर को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ वहाँ से आरोप लगा रहे हैं, एक आरोप अब आप लगा रहे हैं कि आपको आपकी जिम्मेदारियों को हाईजैक किया गया है। निश्चित रूप से ये नगर निगम के चुनाव थे जी, और इसमें महानगर का दायित्व तो बनता था कि इस पूरा ये जो निगम के चुनाव थे, स्थानीय निकायों के चुनाव थे, ये महानगर द्वारा संचालित किए जाने थे। और मेरे को तत्कालीन वहाँ पे अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये कहा गया था कि महानगर की दायित्व तो बनता है कि वो महानगर के कार्य को, जो हमारे प्रभारी भी थे उनको भी उन्होंने भी यही कहा था कि महानगर ही इसका संचालित करेगा। परंतु खेद का विषय है, उन्होंने प्रत्याशी के द्वारा भी और जिला द्वारा भी महानगर को कभी विश्वास में नहीं लिया गया। यहाँ तक कि जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन भी हमको नहीं बुलाया गया। हमें बड़ा खुद दुख हुआ। हम उसके बावजूद भी हम यहाँ पे महानगर के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, हमने अपने प्रत्येक 40 वार्ड में हमने कोऑर्डिनेटर बनाए हैं, और कोऑर्डिनेटर द्वारा अपने क्षेत्र में
बिल्कुल जितने भी रैलियां हुई हैं और जितने भी बैठकों का आयोजन किया गया है हमारे कोऑर्डिनेटर द्वारा किया गया था। कोई प्रमाण आप पे कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का? निश्चित रूप से ये हमारे ये प्रमाण है। हमारे ये कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, ये 5 तारीख जनवरी को पहुंचाए गए थे, जिसके हमने सोशल मीडिया में भी इसकी संचालित किया था और पेपर में भी इसको दिया गया था। इसके माध्यम से हमने प्रत्येक सदस्य से ये अपील की थी कि कांग्रेस पार्टी के जिताने के लिए भरसक प्रयास करें और तन मन धन से उस पर कांग्रेस पार्टी को जिताने का प्रयत्न करें। हम किसी भी, चाहे हमको उन्होंने कोई दायित्व तो नहीं दिया गया था, कोई दायित्व तो किसी भी पदाधिकारी को नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि हम जिला के जो ग्रुप होता है जिला कांग्रेस का, उस ग्रुप से हमको रिमूव किया गया है। वहाँ से हमको कोई सूचना मिलती नहीं थी। अब हम कहाँ से इसको सूचना प्राप्त करते, कहीं दूसरे के माध्यम से हमको सूचना, हम माना किसी प्रोग्राम का कहीं पर प्रोग्राम था, हम झिंडी चौड़ में हैं, अब प्रोग्राम सने में चल रहा हो तो हम कैसे उस समय से झिंडी चौड़ से सने में आ सकते थे? षड्यंत्र की बू आती है आपको इस चुनाव से? बिल्कुल निश्चित रूप से ये स्लीपर सेल थे बीजेपी के और इनके द्वारा ही वो तमाम जो कांग्रेस की रणनीति थी उसकी सारी पोल बीजेपी के प्रत्याशी को दी जाती थी। स्लीपर सेल आप कैसे कह रहे हैं आपके जिला अध्यक्ष को? अब वो समझने की बात है और उनके किसने उनको अध्यक्ष बनाया होगा ये तो सर्वविदित है जी हैं। और बीजेपी के ऐसे भी कई में ऐसे लोग थे जो कांग्रेस से वहाँ चले गए हैं और अभी भी कांग्रेस में रहते हुए एक ही घर के आदमी एक सदस्य उसको बीजेपी के लिए वोट मांग रहा है, एक सदस्य कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। इससे जनता भ्रमित हुई है। व्यक्तिगत किसी ने हमको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया। हम अपने निजी संसाधनों से एक चुनाव का संचालन करते रहे और मैं आगे के लिए अपने हमारे जो सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं उनसे आप बात कर सकते हैं पूरी। तो हमारे साथ यहाँ पे बिष्ट जी भी जुड़े। बिष्ट जी ये बताइए, जिस प्रकार से लगातार आप लोगों पे आरोप लगे हैं कि जो महानगर के द्वारा या फिर कुछ बड़े नेता जो कि नेता थे उनका सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो क्या ये आरोप कितने सच हैं? जैसे कि अभी उन्होंने बताया है कि स्लीपर सेल की तरफ काम भी किया गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे हम इन सब के ऊपर? सबसे पहले तो मैं जिला कांग्रेस कमेटी के कुप्रबंधन को हार का कारण मानता हूँ। जहाँ तक यहाँ महानगर पर हार का ठिकरा फोड़ने की बात है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो कांग्रेस कमज़ोर हुई है जी, तो कांग्रेस को हराने की साजिश थी ये बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी जी। जब भी जो भी जिले में जो पदाधिकारी इस टाइम बिठा रखे हैं या जो भी पदाधिकारी वहाँ पे जिले में तैनात हैं उनके साथ जो 3 आदमी जो हमारे ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने उनको पदों पे बिठाया है जिले में, तो वो लोग एक एक करके इस टाइम बीजेपी में वो कांग्रेस में थे जी, अरब बीजेपी में। और वो जो लोग बीजेपी में चले जाने के बाद, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि वो कांग्रेस में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं जी। और जहाँ तक मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि संगठन को एकजुट करने का किसकी जिम्मेदारी है? निश्चित रूप से जिलाध्यक्ष की होती है जी। तो जिलाध्यक्ष को चुनाव तो बहुत बाद में हुए और जिलाध्यक्ष को बने 2-3-2.5 साल होने वाले जी। लंबा समय हो चुका है जी। तो कांग्रेस एकजुट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हुआ क्या? यहाँ पर जितने भी बड़े पदाधिकारी, तमाम जितने भी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, चाहे वो महानगर का हो, चाहे युवा जिला अध्यक्ष हो, चाहे सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हो, महिला अध्यक्ष हो, तमाम जितने भी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनको जिले की जो एक सोशल मीडिया की कमेटी थी जहाँ से तमाम आदान प्रदान होता था सूचनाओं का, और जो जमीनी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको उस ग्रुप से हटा दिया गया है। मतलब बाद में रिमूव किया गया इलेक्शन के आसपास डेट पे, कि उससे पहले ही कर दिया गया था? उससे पहले ही, क्योंकि ये जो साजिश थी ये बहुत लंबी है जी, कि किस तरह कांग्रेस को, और वो लोग यही जो चाहते थे वो काम हुआ। वो कांग्रेस को निश्चित रूप से 2 भागों में बांटना चाहते थे। कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर क्यों हुआ? कांग्रेस का कैंडिडेट कमज़ोर इसलिए हुआ कि कांग्रेस को संगठित करने का प्रयास नहीं किया गया जिम्मेदार पदाधिकारियों के द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ
कि जब इनको सोशल ग्रुप से हटा दिया गया तो निश्चित रूप से वो सूचनाएं नहीं मिल पाई। जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि क्या प्रोग्राम चलना है, कि ये तो बहुत पहले से हो गया था। अब जब चुनाव की बात आई तो चुनाव के बाद में भी जितने भी मतलब हमारे जिस तरह वो महानगर कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रहे हैं, तो हमारे पास पूरे हम प्रामाणिकता के साथ कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे महानगर ने जो भी हमें जिम्मेदारी दी, जिस वार्ड की भी जिम्मेदारी, हमारे पास पूरे हमने तमाम प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरे जोर शोर से प्रचार किया। और जो वो हमारे पास पूरे प्रमाण हैं, जितने भी हम रैली की, जितने भी हमने उसके किया। और एक दूसरा नुकसान, कांग्रेस को एक हराने का एक और कुचक्र किया गया। चुनाव से कुछ दिन पहले युवा जिला अध्यक्ष जो कि इलेक्टेड होता है, जिसने चुनाव लड़के जिला अध्यक्ष बना हुआ आदमी को निष्कासित कर दिया गया बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी दोष के। या वो साबित करे कि भई आपने पार्टी के खिलाफ एक यहाँ पे कार्य किया, आपने पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ये बोला, या सोशल मीडिया में आपने प्रत्याशी का नाम लेके या फलाना जिसका भी नाम लेके आपने लिखा, बिगैर इस चीज़ को साबित किए हुए कम से कम 4-5 हज़ार युवाओं का या 4-5 हज़ार वोटरों का नुकसान करवा दिया। तो यहाँ पर जो कमज़ोर करने का काम किया गया, निश्चित जिला अध्यक्ष की तरफ से ये काम हुआ है। और इसमें महानगर इसमें कोई दोषी नहीं है, नहीं, बस यहाँ पे जो है कंपटीशन होता रहा, महानगर और जिले का कंपटीशन होता रहा कि एक पुतला यहाँ फूक रहा है और एक पुतला वहाँ फूक रहा है। तो ये संदेश बहुत पहले चला गया था और ये संदेश ऊपर हाई लेवल तक पीसीसी में हो, आईसीसी तक, एआईसीसी तक ये चलेगा भी कोटद्वार के अंदर क्या हो रहा है। तो आदमी कांग्रेस के लिए बैर खिलाफ काम कर रहा है, कांग्रेस के ऊपर से जो आदेश आ रहे हैं जिला अध्यक्ष के पास, और उन आदेशों को जो नहीं मान रहा है उसको निष्कासित कर सकता था। जिसको नहीं रहना कांग्रेस में जाइए, कांग्रेस में तो कांग्रेस का आदेश माना जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का माना जाएगा, जिला अध्यक्ष का माना जाएगा। इससे पहले क्यों निष्कासित नहीं किया गया जो लोग कांग्रेस संगठनों में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। और जहां तक वोट की बात है, एक कांग्रेस का कैडर वोट था, मतलब आप बोले जो 24,000 वोट जितना भी पड़ा है वो सब कांग्रेस का कैडर वोट पड़ा, ऐसा निश्चित रूप से कांग्रेस के वोट हैं, कांग्रेस के वोटर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वोटर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेहनत है, संयुक्त रूप से कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की मेहनत है कि जो आज हमारे प्रत्याशी सम्मानजनक वोटों से जिनकी हार हुई है, और ये हार जीत में बदल सकती थी अगर इसको चाहते और इसमें इच्छा शक्ति होती जिताने की। तो हमारा मुखिया इस टाइम जिला अध्यक्ष होता है कोटद्वार जिले का, अगर वो मुखिया इस हार को जीत में परिवर्तन करना चाहता तो ये जीत में परिवर्तन हो सकता था। एक सवाल मैं आपके इस बीच रखना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने बात बहुत सारी की, लेकिन क्या आपकी जो प्रत्याशी थी रंजना रावत, क्या उन्होंने आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं किया? क्या कारण था कि मतलब क्या अगर जिला अध्यक्ष नहीं करा था तो प्रत्याशी को तो अपनी जीत की थोड़ी सी अलग होती है, पर मेरे को जीतना है तो मैं तो बोलूँगा, कोई करे ना करे। तो क्या रंजना रावत द्वारा आपके साथ कोऑर्डिनेट किया गया, नहीं किया गया, क्या कारण था? निश्चित रूप से हमारी जो कैंडिडेट थी, हमें नहीं बोल रहे, बहुत अच्छी प्रत्याशी थी और उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना था। मैं ये भी बता दूं कि नाम फाइनल होने से पहले उनका टिकट आ चुका था, उनका टिकट आ चुका था, उनको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना था। तो जो आप पूछ रहे हैं बहुत अच्छी बात पूछ रहे हैं, उनको बिल्कुल सबके साथ समन्वय बना के चलना चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जिला था, चाहे नगर में, चाहे जो भी कार्यक्रम होते थे, उनको तो निश्चित रूप से दोनों कार्यक्रम में शामिल होना था और उनको भी कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक जिला अध्यक्ष रही हुई है। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट नहीं किया, कोऑर्डिनेट नहीं किया। मेरे ख्याल से इस महानगर के ऑफिस में तो शायद मैंने देखी नहीं। जहाँ तक मैं कार्यकारी अध्यक्ष से पूछूंगा, ये बताइए जिस प्रकार से मैं अभी यही सवाल जो इनसे पूछा आपने सुना होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी रही रंजना रावत जी द्वारा आप लोगों को कोऑर्डिनेट किया गया या नहीं किया गया? क्या हमेशा उन्होंने जिला वालों की बात मानी, आपकी बात सुनी हुई, या आप लोगों ने कभी कोऑर्डिनेट किया, कुछ ऐसा कुछ हुआ? बड़ा खेद का विषय है कि मुझे आज इस हार पे भी ये बातें कहनी पड़ रही हैं, जबकि नहीं कहनी चाहिए थी, परंतु मजबूरी है। पहले ही जिला वालों ने इसको सार्वजनिक किया है। हम 2 सालों से यहाँ पे विभिन्न सरकार के विरोध में कभी पुतला दहन करते, कभी रैली का प्रोग्राम करते थे, परंतु इस प्रत्याशी द्वारा कभी भी महानगर के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया गया था। आपने बुलाया? हमने कई बार तो उनके ग्रुप में डाला था, कई बार उनको जिला को हमने चिट्ठी लिखी थी कि आप जिले के जितने भी आपके कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो हमारे प्रोग्रामों में आएँ,
परंतु खेद का विषय है कि जिलाध्यक्ष उस प्रोग्रामों में नहीं थे। हमारे सैनिक जैसे एक प्रोग्राम होते हैं, हमारे सैनिकों का सम्मान किया जाता है, उस सैनिकों के सम्मान में हमने उनको व्यक्तिगत फ़ोन भी किया था और व्यक्तिगत पत्र भी उनको दिया गया था कि कार्यकारिणी के तमाम सदस्य हमारे संबंधित स्थान पे उपस्थित हो जाएं और वहाँ पे सैनिकों का सम्मान करें। बड़ा खेद का विषय है कि सैनिक जैसे हमारे देश का एक गौरव होता है, उस सैनिकों के सम्मान में भी वो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा का जब कार्यालय देवी रोड पे खोला गया था और उस कार्यालय के उद्घाटन में तमाम जिला वालों को बुलाया गया था, व्यक्तिगत फ़ोन किए गए थे, पत्रों के माध्यम से बताया गया था, पर उस जिला के कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य उस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। ये भी एक खेद का विषय है और इसमें भी एक रिसर्च होना चाहिए कि भाई वो लोग उस समय क्या वो गोदयाल जी को हराने की चेष्टा करते थे, उस कार्यालय में क्यों नहीं आए। उनके सारे महानगर के माध्यम से तमाम संचालित काम किए गए, उस समय चुनाव संचालित किया गया था, परंतु उस कार्यालय में किसी भी रूप से वो लोग उपस्थित नहीं हुए। वहीं से ये जिलाध्यक्ष को ये सोचना चाहिए था कि भाई कार्यालय कोई महानगर का नहीं, ये गोदयाल जी का कार्यालय था, उसमें उनको भागीदारी करनी चाहिए थी, नहीं की। एक दिन भी वहाँ 1-1.5 महीने तक वो कार्यालय खुला रहा, 1-1.5 महीने में वो आधा 5 मिनट के लिए भी उस कार्यालय में नहीं आए। तो एक बड़ा खेद का विषय है कि उनके द्वारा पहले ही ये बीज बोया गया था कि कांग्रेस को हराना है और बीजेपी को जिताना है। उनके नाते रिश्तेदार सारे बीजेपी में है, तो उनका कहीं ना कहीं लबेरिया तो होना ही था उसमें बीजेपी में जाने का, तो होता है। अब मेरे घर के मैं बीजेपी के सदस्य हैं, तो मैं भी कभी कभी उनमें मैं भी उसी तरफ बह जाता हूँ। नाम शरीर रखने से कांग्रेस में कोई कांग्रेसी नहीं हो जाता है। कांग्रेस के लिए काम करना पड़ता है, दिल से काम करना पड़ता है, बड़े लोगों का सम्मान करना पड़ता है। निष्कासित व्यक्ति के माध्यम से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके माध्यम से बड़े नेताओं को गाली गलौज करते हैं और उनको वो प्रोत्साहित करते हैं, उस ग्रुप से उसको नहीं हटाते, सोशल मीडिया के ग्रुप से नहीं हटाते हैं। किसका नाम ले रहे हैं आप? अरे वो संबंधित व्यक्ति हैं, उनको पता है, निष्कासित व्यक्ति हैं, उनके साथ ग्रुप में बैठते हैं, हर प्रोग्राम में जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं और महानगर ऐसे चुप नहीं रहेगा। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस प्रकार की घृणित कार्यवाही करी जाती है तो हम इन ये जो नकली कांग्रेसी हैं उनके विरुद्ध कार्य करेंगे। जी, एक सवाल और लास्ट सवाल, इसके बाद हम एंड करते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी पूरे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, वो इलेक्शन में कहीं नहीं दिखे, उसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आपकी राय है इस पर? ये इसकी बात को नेगी जी बात है इसमें पेशी करेंगे और नेगी जी इसी बात को बताएंगे, पर जहाँ तक मुझे उसे सवाल है, उनको 2017, 2018, 2022 का भी उनको कहीं ना कहीं कुछ गलत बोला गया है कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई गई, इसलिए वो नहीं आए हैं। पर उन्होंने हमको उन्होंने कहा है कि अपने ज़मीनी स्तर पर कांग्रेस के लिए काम करें। उन्होंने हमको बिल्कुल व्यक्तिगत मेरे से यार संजय मित्तल जी से कहा गया था, हमारे सैनिक प्रकोष्ठों को लिए कहा गया था कि आप कांग्रेस के लिए काम करें, और उन्होंने हमको दिशा निर्देश किए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति करें और उनके माध्यम से कांग्रेस के लिए प्रचार करें। जी, लास्ट सवाल आपसे भी यही रहेगा कि क्या कुछ कहेंगे कि आपको पूरे दौरान जो कि आपके सबसे बड़े मंत्री थे वो नहीं दिखने को मिले आपको, ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये मंत्री जी इस चीज़ पे बहुत जल्दी पीसी करने वाले हैं। मैं अभी संगठन की अपनी बात करता हूँ। मैं स्वयं जिला अध्यक्ष यहाँ पे सैनिक प्रकोष्ठ का था जी। तो हम भी ये चाह रहे थे कि भाई जिला अध्यक्ष जी का भी हमारी भी ड्यूटी लगाई कि भाई आज लहसुन आपको जाना है जी, आपको यमकेश्वर विधानसभा जाना है जी। तो हम पूरा उनको सहयोग करते, उनके साथ जाते, लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा। उनको सिर्फ कोटद्वार में ही कंपटीशन करना था, जो मैं बता रहा हूँ। और जो ये हार का कारण है, ये चीज़ बनी। नंबर 2, मैं एक निश्चित चीज़ बताता हूँ आपको। अभी गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को जिला अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। जिला अध्यक्ष जी लिख रहे हैं कि नकली कांग्रेस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।
तो ये बड़ा आरोप आप ऑन द रिकॉर्ड है। ऐसा बोल रहे हो आपको? ऐसा बोला है, बोला है जी। 101% बोल रहा हूँ मैं जी। कि नकली कांग्रेस गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जबकि वहाँ पे इतने स्कूली बच्चे थे हमारे साथ, महेश्वरी जी थे, सब देखने वाले हैं, इतने तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े जो भी जितने भी पदाधिकारी थे वो लोग थे। तो उनको ये करके जब संबोधित किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये आगे भी कांग्रेस को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं और क्या इनका प्लानिंग है। जी। इनके अब मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, इनके जो नेता जो मैंने पहले भी की, वो तीन नेता बता रहा हूँ मैं, जिन्होंने पद दिए हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उस टाइम, वो शीर्ष नेतृत्व कहलाया जाता था, और पूर्व प्रत्याशी भी थे। जी। उन्होंने जो है ये जो प्लानिंग किया और चुनाव लड़ा, वहाँ से जो प्लानिंग थी, चुनाव लड़ा और जीते। और वो जो अन्य 2 प्रत्याशी थे जो कांग्रेस के पुराने विधायक प्रत्याशी हुआ करते थे, वो खुले मंच से उनके चुनाव में आए, उनके चुनाव प्रचार में आए। चलो ठीक है, वो तो बीजेपी में चले गए, उन्होंने तो करना था, उनकी संवैधानिक वो जिम्मेदारी थी। लेकिन जो आदमी कांग्रेस की कमान को संभाल रहा है यहाँ पे, वो इस तरह से अगर कांग्रेसियों को नकली कांग्रेसी बोलेगा तो असली कौन है वो हमें बता दे। ये मेरा सवाल डबराल जी से, वो असली कांग्रेसियों के नाम बताए। क्यों असली कांग्रेसी कौन है जिन्होंने गणतंत्र दिवस भी नहीं मनाया, जो कि जिस देश को आज़ाद करने में कांग्रेस की सबसे अहम भूमिका थी, तमाम बलिदान दिए, तमाम अहिंसा के माध्यम से, तमाम अपनी कुर्बानियाँ देने से, जेलों में जाने के जो कांग्रेस भारत को आज़ादी दिलाई, कांग्रेस पार्टी की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। उस गणतंत्र दिवस को कांग्रेस, असली कांग्रेस नहीं मना रही, नकली कांग्रेस मना रही। तो आप इससे देख सकते हैं कि कांग्रेस को किस दिशा में ले जा रहे हैं और आगे किस तरह से चुनाव जीता जाएगा। जब तक असली और नकली की कांग्रेस की यह पहचान नहीं होगी, मैं जिला प्रदेश अध्यक्ष जी से भी इस चीज़ को आपके माध्यम से ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि इस तरह का बयान क्या सही था कि नकली कांग्रेस गणतंत्र दिवस में, वो भी कोटद्वार के झंडा चौक में, प्रसिद्ध झंडा चौक के ऊपर जो कांग्रेस हमेशा से झंडा फहराते हुए आएगी, तिरंगा फहराती है, उसको इन्होंने नकली कांग्रेस ठहरा दिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस कहाँ जा रही है। धन्यवाद। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में वर्तमान में कांग्रेस दिख रही है। एक सवाल आपसे रखना चाहूँगा, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस अब 2 फाड़ों में बहुत ज़्यादा साफ सुथरी नजर आ रही है। पहले तो पुतले अलग फूके जाते थे और अब बातें अलग अलग होने लग गई, बहुत अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। क्या कुछ कहेंगे कम शब्दों में? निश्चित रूप से इसके लिए जो है जिला कांग्रेस कमेटी जिम्मेदार है जी। और चुनाव की बात हो, जो समन्वय महानगर कांग्रेस कमेटी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी को मिला करके लड़ना चाहिए था चुनाव, वो काम जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया, जबकि उनके चुनाव संचालनकर्ता कांग्रेस से इतर जो सिर्फ ठेकेदारी के वो लोग थे, ठेकेदारी प्रथा वाले वो लोग कांग्रेस का चुनाव संचालन कर रहे थे। कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार होता है। अगर ठीक है कि अगर 2 धड़ों में अगर कांग्रेस बटी है तो प्रत्याशी का भी फर्ज होता है कि आपस में समन्वय बिठाने की कोशिश करें। प्रत्याशी के द्वारा भी जो है महानगर कांग्रेस कमेटी को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। किसी पदाधिकारी से, किसी कार्यकर्ता से कोई समन्वय नहीं बैठाया गया, जिसका परिणाम आज हार है। और दूसरा कारण ये भी है कि जो जिला युवक कांग्रेस कमेटी को जो है चुनाव से चंद दिनों पहले निष्कासित किया जाता है, उसका भी बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस प्रत्याशी को और कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की और पार्टी प्रत्याशी की होती है और होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी और एक पत्र लिख करके भी AICC में भी और PCC में भी लिख करके मैं मांग करता हूं कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को तत्काल उनके पद से हटाया जाए, निष्कासित किया जाए। सबसे बड़ा जुर्म उनका यह है कि चुनाव चल रहे हैं और निष्कासित नेता को साथ में लेकर के महानगर कांग्रेस कमेटी को विश्वास में नहीं लेती और निष्कासित नेता को विश्वास में लेकर के उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया। और चुनाव के बाद निष्कासित जो नेता है कांग्रेस का, जिसका पहले भी निष्कासन हुआ था,
और पुनः उसका एक बार फिर निष्कासित वो नेता चल रहा था, उसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है जिला अध्यक्ष के द्वारा, और जो है उसके माध्यम से कांग्रेस की नींव, कांग्रेस के स्तंभ जो कोटद्वार में है गढ़वाल में, जिनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी को अनाप शनाप अनगढ़ बातें उनके द्वारा कही जा रही है, जिसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और प्रदेश अध्यक्ष से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की कमेटी को भंग करके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को निष्कासित किया जाए।